हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल इंडियन मॉम नीलम में। तो गाइस, मैं जो आज टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हाँ, हर महिला चाहती है कि उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा कौन है, बेटा है या बेटी। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कह रही कि बेटी ख़राब है या बेटा ख़राब है, दोनों ही हमको चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, सभी को दोनों होने चाहिए और दोनों ही बेस्ट होते हैं आपकी लाइफ में। आप जब माँ बनती हैं बेटी या बेटे की तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है और ये हर महिला का सपना होता है, हर लेडी का सपना होता है कि वो माँ बने, बेटी की भी माँ बने और बेटे की भी माँ बने। तो गाइस, ये मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बेटे के लिए ही फेवर में हूँ या बेटी के लिए ही फेवर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी हो रहा है, मैं अपना बेटा या बेटी दोनों में से जो भी है बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है और दोनों ही मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे दोनों ही दिए हैं, बेटा और बेटी। तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, प्रेगनेंसी में जब मैंने क्या महसूस किया है, बेटे होने के क्या लक्षण होते हैं, बेटे की टाइम पर आपके बॉडीज़ में क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें हर लेडीज़ का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। इसमें मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस रहा, छोटा नहीं 9 मंथ का एक्सपीरियंस रहा है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आपको जो भी टॉपिक पे मुझसे जानकारी चाहिए इस चैनल पे मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो गाइस, जब भी आप प्रेगनेंसी को अचीव करते हैं, प्रेगनेंसी अडॉप्ट करते हैं, आप प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ हैं, तो उनमें एक जिज्ञासा ज़रूर होती है कि मेरे गर्भ में जो पल रहा बच्चा क्या है, बेटा है या बेटी। देखिए, सबके सिम्टम्स एकदम अलग होते हैं और इसमें 100% आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि जो आपने महसूस किया उसके बाद बेटा ही है या बेटी है। इसमें आप एक अनुमान लगा सकते हैं और वही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बेटी के लिए या बेटे के लिए, मैं बेटे का आज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी और जब मेरे को प्रेगनेंसी अचीव हुई थी। मेरा फर्स्ट बेटा है, तो बेटे के टाइम पे क्या थे, हाँ, दोनों ही टाइम पे मेरे अलग अलग सिम्टम्स रहे हैं और दोनों को ही मैंने एंजॉय किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा होने के जो लक्षण थे, मेरे जो बॉडी में सिम्टम्स थे, वो सबसे पहला था मुझे वॉमिटिंग बहुत थी। मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और ये मेरे को 3 मंथ रहा। 3 मंथ वॉमिटिंग रही। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती थी और वॉमिटिंग भी मेरे को होती थी। कुछ भी खाती थी तो मेरे को निकलता ही था, मेरे को मैं उसको आसानी से नहीं पचा सकती थी या नहीं खा सकती थी। मेरे को इतना ज़्यादा परेशानी हुई थी 3 महीने। 3 महीने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मैं बहुत खाती थी और मुझे मैं जो सेकंड था कि मुझे तीखा बहुत अच्छा लगता था। मैं तीखा भी बहुत पसंद करती थी और मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल भी। मुझे तीखा बहुत पसंद था। मैं खाने में बहुत चटपटा खाती थी। ऑयली नहीं ले सकती थी बहुत ज़्यादा। ऑयली लेने से मुझे थोड़ा सा अंदर से मन नहीं होता था, मेरा मन नहीं होता था। हाँ, लेकिन बेटे के लिए मेरे हेयर ग्रो हो गए थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी मेरी हेयर्स में। स्किन भी बहुत ग्लो कर रही थी, लेकिन स्किन ग्लो करने के साथ पिंपल्स भी हो रहे थे मेरे बहुत दाने हो गए थे फेस पे। और मेरा वेट 5 मंथ के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें मुझे खाने में सबसे अच्छा पनीर लगता था। मैं पनीर बहुत खाती थी। मैं वेजिटेरियन हूँ गाइस, तो मैं पनीर बहुत लेती थी। तो मैंने पनीर और दूध बहुत खाया है, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद जो मैंने महसूस किया कि मुझे ना मेरी स्किन ग्लो कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं खुश भी रहती थी। मैं बहुत खुश रहती थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मुझे पेट के नीचे, नाभि के नीचे जो लाइनिंग रहती है ना, वो भी हुई थी। वो लाइनिंग की वजह जो वेट मेरा बढ़ रहा था, मेरे पेट जो स्ट्रेच हो रहा था, मेरा पेट, बच्चे का वज़न जो बढ़ रहा था, तो उसमें कहते कि आपके पेट पर जो लाइन रहता है वो आपको बता देता है कि बेटा है या बेटी।
तो मेरे पेट पे वो लाइन थी जो नीचे नाभि से लेके एकदम नीचे तक थी। उस लाइन को मैंने देखा था और मैंने महसूस भी किया था, जो मेरी बेटी के टाइम पे नहीं थी। ये मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन वो था, ये मेरे साथ मैंने देखा था और ये मेरे साथ हुआ भी है। तो वो लाइन भी थी। दूसरा, मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं बहुत नींद नहीं लेती थी। कहते हैं कि बेटे के लिए बहुत नींद आती है, बहुत सोते हैं, नहीं था मेरे साथ, ऐसा नहीं था। मैं बहुत कम सोती थी, बहुत रेयर ही मेरे को नींद रात में भी कम आती थी। और मैं जो सुबह में एकदम मॉर्निंग में ही उठ जाती थी और अपना काम करती थी, एक्टिव रहती थी, बहुत एक्टिव रहती थी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स आई थी, वो जब 8वें महीने में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें कुछ बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स आए थे कि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर आपके बच्चे में लेग्स में कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे कि पैरों में कुछ कमियां हैं ऐसे। तो उससे मैं बहुत टेंशन में हो गई थी लास्ट के 8th और 9th मंथ में। तो मेरे हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड होता था, हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड होता था, तो मेरा चेकअप होता था। लेकिन जब मेरा बेबी हुआ, मैंने खाना नहीं छोड़ा, मैं बहुत खाने लगी थी और मैंने अपने आप पर ध्यान दिया। अपने बच्चे के लिए मैंने बहुत खुश रहने की कोशिश की और बस भगवान से प्रार्थना ही करती थी कि मेरा जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, मेरा एकदम बहुत अच्छे से हो जाए और मेरा बच्चा इस दुनिया में बहुत अच्छे से आ जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कोई भी दिक्कत के साथ ना आए। और भगवान ने ऐसा किया भी। मेरा बेटा जब हुआ था तो वो 3 kg का था, 3 kg से समथिंग थोड़ा सा ही कम था, लेकिन बहुत हष्ट पुष्ट और बहुत ही सुंदर बच्चा मेरे को हुआ था। भगवान ने बहुत सुंदर बच्चा मेरे को दिया था और वो बेटा ही था। तो बेटे के लिए जो एक्सपीरियंस किया था, मुझे वॉमिटिंग हुई, मुझे सिकनेस नहीं होती थी, मैं बहुत एक्टिव रहती थी और मेरे हेयर भी ग्रो किए थे, मेरी स्किन भी बहुत ग्लो करी थी। लेकिन हाँ, पिंपल्स हुए थे और मेरे को ना खुजली बहुत होती थी। खुजली मीन्स एकदम जैसे पैरों पे ना स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग थी तो स्वेलिंग, इचिंग होती थी मेरे को, तो वो थोड़ा सिम्टम्स थे। अदरवाइज़ ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ बेटे के साथ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गाइज़, ये था मेरा एक्सपीरियंस बेटे के साथ, जो 9 मंथ तक मैंने किया और मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो होप आपको बेटा है, आपके गर्भ में जो भी बच्चा पल रहा है वो बेटा हो सकता है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये बिल्कुल सही हो ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। हर किसी के एक्सपीरियंसेस, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो हो सकता है आपके कुछ अलग सिम्टम्स हो और बेटा हो, और बेटी के लिए अलग सिम्टम्स हो तो बेटी हो। ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ सिम्टम्स हैं वही आपके साथ हो। तो लेकिन जो मेरे साथ पर्सनली हुए थे वो मैंने आपको शेयर किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। तो चलिए, बाय।